जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। और सब कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिलअप वगैरह सारा कुछ हो गया। तो तैयारी तो आप लोग का बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे। और अभी एक वैकेंसी आने वाली है, मतलब उसका डेट अनाउंसमेंट वगैरह हो गया है, आरपीएफ की, आरपीएफ कांस्टेबल की। तो बात करते हैं कि झारखंड पुलिस का जॉब प्रोफाइल बढ़िया है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जॉब प्रोफाइल बढ़िया है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि झारखंड में बहुत ज़्यादा संभावना होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या एग्ज़ाम में किसी तरह का रोक लग जाए। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, मतलब स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि दो चीज़ एक साथ फोकस करने से उम्मीद है कि मुश्किल होता है। इसीलिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, आरपीएफ कांस्टेबल की या झारखंड पुलिस की? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल बढ़िया है कि झारखंड पुलिस का जॉब प्रोफाइल बढ़िया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि जो इसको भी मतलब वीडियो की जरूरत है उस तक पहुंचना चाहिए। तो हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस का जॉब प्रोफाइल और आरपीएफ का जॉब प्रोफाइल। तो आरपीएफ एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है, और जबकि झारखंड पुलिस झारखंड का। तो इसमें जो कार्यशैली वर्क झारखंड का है कि झारखंड पुलिस का कार्य है झारखंड में जितने भी सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी चीज को लेके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का क्या काम है? ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो ये रेलवे का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए फोर्स डिप्लॉय किया जाता है। तो इसके लिए रेलवे का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए आरपीएफ काम करती है। तो आरपीएफ में किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, इसीलिए ड्यूटी के मामले में अगर आप सोचिएगा तो आरपीएफ बेहतर है। आप आरपीएफ में क्या होता है कि आपका 8 घंटे का ड्यूटी है, ठीक है। आपको 8 घंटे के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है। लेकिन झारखंड पुलिस में क्या है कि कभी कभी आपको लगेगा कि 2-3 घंटा आपको आराम मिला, और कभी कभी होता है कि 2-3 घंटा ही सिर्फ काम है, मतलब कभी कभी 18-18 घंटे की, कभी कभी 24-24 घंटे की आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। जबकि झारखंड पुलिस का जो ड्यूटी है, कभी कभी आपको थाने में ऐसी ड्यूटी लग जाएगी कि आपको 16-16 घंटे, 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। कभी कभी होता है कि आप एक ड्यूटी करके आए नहीं कि तुरंत कुछ इमरजेंसी ड्यूटी लग जाती, जो कि आरपीएफ में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आरपीएफ का मेनली ड्यूटी आपको क्या है, जो भी ट्रेन में स्कॉट का काम करना, कुछ भी ट्रेजरी वगैरह जा रहा है उसका काम करना होता है। ट्रेन की सुरक्षा के लिए आपका नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, एक 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा मतलब जैसे कोई भी झारखंड पुलिस की जॉब हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस की जॉब है, उसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये आपको आरपीएफ में नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको बात करते हैं हम वेतन की, सैलरी। सबसे मेन मुद्दा ये है सबके मन में कि सैलरी किसका ज्यादा। तो सैलरी बेशक आरपीएफ की ज्यादा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, इसका पे लेवल तो उतना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो डीए वगैरह सारा चीज मिला के झारखंड पुलिस से ज्यादा मिल जाए। इसका जैसे पहला मतलब ट्रेनिंग वगैरह, ट्रेनिंग के बाद आपका सोचिएगा तो झारखंड पुलिस का वेतन मोटा मोटी 35 से 40 के बीच होगा, जबकि आरपीएफ की 40 से 45 के बीच होगी। 5-7 हज़ार का अंतर जरूर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग छुट्टी की कि किस फोर्स में ज्यादा छुट्टी है। हाँ, तो छुट्टी के मामले में देखिए, जैसे आरपीएफ का जो छुट्टी है 15 दिन सीएल है, 30 दिन ईएल है, और 15 दिन मिला के मेडिकल वेडिकल लेके और कुछ कुछ मिला के 15 दिन मिलता है। तो मोटा मोटी सोचिए 60 दिन की। तो उसी में देखिए झारखंड पुलिस की कितने हैं। बात करते हैं झारखंड पुलिस की छुट्टी की। इसमें छुट्टी देखिए 20 दिन आपका सीपीएल है, 18 दिन का सीएल है, और 30 दिन का ईएल है। तो छुट्टी के मामले में बेशक झारखंड पुलिस का मतलब क्या बोलते हैं आरपीएफ से ज्यादा है। लेकिन आपको ये है कि स्टेट के फोर्स में आपको छुट्टी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। लेकिन स्टेट पुलिस का जो नौकरी है झारखंड पुलिस का, इसमें क्या है, आपको कभी कभी 2 महीना 3 महीना, जैसे अभी इलेक्शन है तो 1.5 महीना 2 महीना के लिए छुट्टी बंद हो जाएगा। फिर दुर्गा पूजा हुआ, दीपावली हुआ, इस समय छुट्टी बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको छुट्टी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो कभी कभी आपको जिस टाइम छुट्टी चाहिए उस टाइम मिलेगा नहीं। तो कभी कभी आपको इतना जो साल भर का छुट्टी है पूरा काट नहीं पाता है। तो छुट्टी के मामले में भी सोचिएगा तो भले ही झारखंड पुलिस में ज्यादा है, लेकिन फिर भी आरपीएफ बेहतर है छुट्टी के मामले में। बात हो गया वेतन की, और उसके बाद हो गई छुट्टी की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें सुविधा के और क्या है, अदर्स जैसे मिसलेनियस क्या है। तो जैसे कहीं भी आप झारखंड पुलिस की नौकरी में कहीं भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, थाना हो या कुछ हो, तो मेस का जो सुविधा है और मेस का जो सुविधा है इतना आपको बढ़िया नहीं मिलेगा जितना आरपीएफ में। क्योंकि आरपीएफ में एक सेंट्रल लेवल की नौकरी है, तो उसमें मेस का सुविधा जो है बहुत ही बढ़िया होता है। एक खाना पीना के मामले में, खाने के मामले में बहुत बढ़िया बढ़िया मेस में आपका आयोजन रहता है। जबकि झारखंड पुलिस का मेस का कोई ठिकान ठीक नहीं रहता है। कहीं कहीं आपको सरकारी कुक मिलता भी है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो प्राइवेट कुक से काम चलता है, तो जैसे तैसे मेस चलता है।
तो मेंस के मामले में भी देखिएगा तो आरपीएफ की ड्यूटी बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं और सुविधा जैसे मेडिकल को लेके, ठीक है। मेडिकल को लेके आरपीएफ में क्या है कि मेडिकल एक स्पेशल मतलब हॉस्पिटल टाइप का आरपीएफ का रहता है, ठीक है। आप उसमें जाके कुछ भी हुआ छोटा मोटा इलाज तुरंत करवा सकते हैं। बड़ा भी इलाज है तो उसके लिए भी सुविधा प्रोसेस है, लेकिन सारा सुविधा आपको आरपीएफ मतलब सेंट्रल लेवल में मिल जाता है। यही आपका स्टेट लेवल में क्या होता है कि आप पहले तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसका इलाज अपने से कराइए, उसके बाद जितना का इलाज करवाए उसका कुछ ही अमाउंट, थोड़ा बहुत ही अमाउंट आपका इसका जो एसोसिएशन या फिर मतलब झारखंड पुलिस का जो ये है, झारखंड पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उसके थ्रू से आपको पास करवा के थोड़ा बहुत कुछ रेस्ट अमाउंट मिल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है मेडिकल को लेके, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं और भी जैसे सुविधा के बारे में। जैसे झारखंड पुलिस में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल मतलब ये नहीं मिलता है, ना कुछ स्कूल बना हुआ रहता है, ना कुछ ये कि अपना प्राइवेट स्कूल में भेजिए सरकारी, वो आपके ऊपर है। लेकिन आरपीएफ में क्या है कि आपको ये पर बच्चे पे, एक बच्चे पे 27,000 के हिसाब से, ठीक है, 2 बच्चे का हर साल 54,000 रुपया मिलता है, ठीक है। हर साल 54,000 रुपया मिलता है। ये आपका बहुत बढ़िया सुविधा है आरपीएफ की ड्यूटी में कांस्टेबल के लिए। उसके बाद बात करते हैं और भी जैसे सुविधा में आपका हो गया, आरपीएफ में भी कैंटीन है, झारखंड पुलिस में भी कैंटीन है। आरपीएफ का भी जो भी बंदे हैं, जो भी कांस्टेबल में है, जो भी है एम्प्लॉय, वो आके यहाँ स्टेट पुलिस का जो भी कैंटीन है उसमें भी ले सकता है। और अपना तो कैंटीन उसका है ही है, और उसका सेंट्रल लेवल का जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अदर से भी आप कैंटीन से सामान ले सकता है। वही झारखंड पुलिस भी में भी सारा सुविधा है, जैसे कैंटीन को रिलेटेड उसमें भी कैंटीन है, उपलब्ध है। और कैंटीन ये भी है कि झारखंड पुलिस भी जाके आरपीएफ वगैरह से भी कैंटीन का सुविधा ले सकते हैं। ये हो गया कैंटीन से रिलेटेड। देखिए जितने भी सारे डाउट्स थे आपके कि यूपी पुलिस, सॉरी बोल रहे हैं, झारखंड पुलिस और आरपीएफ में कौन बेहतर है, तो ये सारा आपके डिसीजन के ऊपर है। अगर किसी को होम सिकनेस है, जैसे झारखंड का अगर मतलब बंदा है, जो भी कैंडिडेट अगर झारखंड में ही नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए झारखंड पुलिस बेहतर है। अगर किसी को सुविधा और सैलरी सारा चीज़ देखना है और कहीं भी नौकरी कर सकता है, क्योंकि आरपीएफ का जो नौकरी है सेंट्रल लेवल का है, हो सकता है आप झारखंड के आपका ड्यूटी लग गया सीधे साउथ में, फिर आपको आने जाने में दिक्कत है। हाँ, रहने का सुविधा, क्वार्टर वगैरह, फैमिली के लिए सारा कुछ आरपीएफ में मिल जाता है। ये झारखंड पुलिस में भी मिलता है, लेकिन झारखंड पुलिस का जो क्वार्टर है आपको रहने लायक उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस उतना नहीं होता है। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो भी फैमिली के लिए जो है, जो क्वार्टर सब है, वो बहुत बढ़िया कंडीशन में रहता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आपका बात करते हैं ट्रांसफ़र और प्रमोशन की। तो झारखंड पुलिस में जो प्रमोशन है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, उसके बाद एसआई, उसके बाद इंस्पेक्टर। ऐसा ही सेम प्रोसेस आरपीएफ में है, लेकिन आरपीएफ में एक नियमित शेड्यूल में आपका क्या बोलते हैं प्रमोशन हो जाता है। 8-10 साल में लगभग हेड कांस्टेबल बन जाएगा। लेकिन झारखंड पुलिस में ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका 10 साल में ही बन जाइएगा, क्योंकि कोई भी काम जानते ही होंगे कि स्टेट लेवल में उतना मतलब रेगुलरिटी पे नहीं होता है, ठीक है। तो प्रमोशन के मामले में भी देखिएगा तो आरपीएफ बेहतर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक क्या बोलते डिपार्टमेंटल एग्जाम की। तो झारखंड पुलिस का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो बंद है, ठीक है। पहले होता था, 2012 में एक बार हुआ था, ठीक है, जिससे डायरेक्ट कांस्टेबल से एसआई बना था। लेकिन उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन आरपीएफ में है, आप 8 साल बाद कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए दे सकते हैं डिपार्टमेंटल। उसके बाद 10 साल में आप डायरेक्ट कांस्टेबल से एएसआई के लिए दे सकते हैं, 12 साल में डायरेक्ट एसआई के लिए दे सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है, अगर डिपार्टमेंटल किसी को अगर पढ़ने लिखने का जज्बा है तो उसके लिए आरपीएफ बढ़िया है, क्योंकि आप एक नियमित तौर पे जल्दी प्रमोशन लेके आप उच्च अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन ये झारखंड पुलिस में आपको जो सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस पे आपको प्रमोशन देते रहेगा। पहले कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर। अगर आप कम एज है, 20 साल के अंदर अगर आप नौकरी ले लिए हैं तो आप नॉर्मली तब पहुंच जाइएगा इंस्पेक्टर तक। लेकिन अगर आप 25 के बाद नौकरी लेते हैं तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर, या तो लास्ट में किसी टाइम आप इंस्पेक्टर के रैंक तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 साल से पहले नौकरी लिए हैं तो झारखंड पुलिस की नौकरी में आप हो सकता है इंस्पेक्टर तो आराम से जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रमोशन को जो चीज़ है, खाली नॉर्मल बेसिस पे ही नहीं होता, आपका ड्यूटी का पूरा जो ये देखा जाता है, आपका सर्विस बुक, उस हिसाब से आपका होता है कि आपका क्या मतलब परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो सब तरफ से आप देखिएगा तो आरपीएफ का बेहतर है। आरपीएफ का अगर वैकेंसी निकला है उस पर आप तैयारी कीजिए बढ़िया से। अगर आरपीएफ का आपका माने आप तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि आपका लग भी जाएगी। अगर झारखंड पुलिस की तैयारी में आप रुके रहिएगा तो क्या है कि देखिए, ये कोई भी स्टेट की नौकरी एक झटका वाली चीज़ है। कभी कभी होता है कि आपको उम्मीद नहीं होगा इतना जल्दी सारा प्रोसेस खत्म कर दे, कभी कभी उम्मीद से बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है। तो इसमें क्या है
आप तैयारी दोनों का कीजिए, लेकिन आरपीएफ को भी बढ़िया से ध्यान दीजिए और एक नॉर्मल बेसिस पे आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्लास के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।